अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे साथियों, अज़ीज़ दोस्तों, आप लोगों का इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल में। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। आपके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खूब खूब बरकतों से नवाज़े। दोस्तों, आज बहुत ही कीमती मसला लेकर आप लोगों के सामने हाज़िर आया हूँ। इस मसले को आप लोग गौर से समाअत कीजिएगा। अजीज़ साथियों, ये ऐसा मसला है जो हम में से अक्सर लोगों के साथ में पेश आता है और हम में से अक्सर लोग इस मसले को समझ नहीं पाते हैं, जबकि इस मसले की हकीकत तक पहुंचना हमारे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अजीज़ साथियों, मसला ये है कि अगर किसी इंसान को रास्ते में कोई चीज़ पड़ी हुई मिल जाए तो क्या वो इंसान उस चीज़ को अपने इस्तेमाल में, अपने ख़र्चे में ला सकता है या नहीं ला सकता। उसके लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करना जायज़ होगा या जायज़ नहीं होगा। इसी टॉपिक पर हम आप लोगों से बातचीत करेंगे। अजीज़ साथियों, तो आप लोग गौर से सुन लेना कि अगर रास्ते में आपको कोई चीज़ पड़ी हुई मिल जाए, उस चीज़ की दो हैसियतें होंगी। एक तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा कम पैसे की या अदना दर्जे की होगी, या वो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होगी जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत होगी। अदना दर्जे की जैसे कि बिस्किट वगैरह का टुकड़ा हो या कोई और छोटी सी चीज़ हो जो रास्ते में पड़ी हुई मिल जाए। महंगी चीज़ जैसे किसी की नकदी है, रुपया है या सोना वगैरह है, इन चीज़ों की जो कीमत है बहुत ज़्यादा हुआ करती है। तो वो चीज़ें दो हैसियत की होंगी, या तो कम पैसे की होंगी, अदना होंगी, या बेश कीमत होंगी, ज़्यादा पैसे की होंगी। दोस्तों, अगर वो चीज़ ऐसी है जो कि अदना कीमत की है, जैसे कि बिस्किट वगैरह का टुकड़ा या पार्ले जी वगैरह, या ऐसी कोई अदना चीज़ रास्ते में पड़ी हुई मिल जाए, तो उसको बंदा अपने इस्तेमाल में ला सकता है, उसके लिए जायज़ है, उसके लिए कोई कबाहत नहीं। क्योंकि जिसकी वो चीज़ गिरी है उस इंसान को उसका अफसोस नहीं होगा, उसकी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वो ख़ुद ये समझ लेगा चलो गिर गई, कोई बात नहीं, कोई ले लेगा, खा लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मामला ऐसा है कि वो चीज़ कीमत वाली है, उस चीज़ की बहुत ज़्यादा कीमत है मार्केट में, और आपको अंदाज़ा है कि अगर ये मालिक तक इस चीज़ को वापस नहीं लौटाऊंगा तो मालिक जो है नाराज़ रहेगा या मालिक को परेशानी रहेगी, तकलीफ़ रहेगी, तो ऐसी सूरत में उसकी चीज़ को वापस लौटाना ज़रूरी है। हाँ, अगर उसका मालिक नहीं मिल पा रहा है, भाई तलाश करने वाला तलाश कर रहा है मगर मालिक नहीं मिल पा रहा है, तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि वो उस चीज़ का ऐलान करा दे। आजकल व्हाट्सएप वगैरह में, मोबाइल वगैरह, फेसबुक वगैरह पर शेयर कर दे कि अगर किसी की कोई चीज़ खो गई हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे पास ये चीज़ है। अजीज़ साथियों, और अगर एक ज़माने तक रखे रहे और उसके बाद मालिक का पता ही नहीं चला कि मालिक है कौन, तो फिर उसके लिए बेहतर यह है कि उस चीज़ को सदका कर दिया जाए, किसी गरीब को, किसी मिस्कीन या किसी यतीम को दे दिया जाए। अब अगर ऐसी सूरत में उस चीज़ का मालिक वापस पलट कर आ गया और उसको मालूम चल गया कि मेरी चीज़ फ़लाने के पास थी और उसने आकर उसका मुतालबा किया कि भाई मेरी चीज़ वापस लौटाइए, तो ऐसी सूरत में अब ज़रूरी है कि उस इंसान की उस चीज़ को वापस लौटाया जाए। अब उस चीज़ को या तो फ़कीर दे दे अगर फ़कीर के पास हो, और अगर फ़कीर नहीं देगा तो जिसे रास्ते में वो चीज़ पड़ी हुई मिली थी उसे ये चीज़ देना होगी। दोस्तों, हाँ, इनके हक़ में चाहे फ़कीर लौटाए या जिसे वो चीज़ मिली थी, अगर वो देगा तो अल्लाह तबारक व तआला इन लौटाने वालों को सदक़े का सवाब अता फ़रमाएगा। दोस्तों, तो ये हैसियतें हुई। अगर किसी की आला चीज़ मिल जाए तो उसे हत्तल इम्कान कोशिश ये करें कि मालिक तक वापस लौटा दी जाए, उसके मालिक तक पहुंचाई जाए, अपने ख़र्चे में ना लाया जाए। आजकल लोगों को अगर रास्ते में एक फ़ोन ही पड़ा हुआ मिल जाए तो लोग उसको वापस लौटाना नहीं चाहते हैं, लोग उसे अपने इस्तेमाल में लाते हैं, सिम निकाल कर फेंक दी, अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं, जबकि ये शरान बिल्कुल नाजायज़ है। बल्कि ज़रूरी है कि आप लोग उसके मालिक तक उस मोबाइल फ़ोन को वापस लौटाएं, क्योंकि किसी ना किसी फ़ोन का किसी का उस फ़ोन पर ज़रूर दूसरा फ़ोन आ जाएगा कि साहब हमारा मोबाइल गिर गया, वापस लौटा दो। तो आपके लिए बेहतर यही है कि उसके मालिक को वो चीज़ वापस लौटा दी जाए। चूँकि अगर आप वापस नहीं लौटाएंगे, किसी की चीज़ अगर आप वापस नहीं लौटाएंगे और आपको पता भी है कि मालिक बार बार हमसे कह रहा है मगर फिर भी वापस नहीं लौटाते, तो इसका बड़ा अज़ाब आप लोगों को भुगतना पड़ेगा।
اس کے بڑے گناہ میں آپ لوگ گرفتار ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی ذات سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی ذات سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائیں، اپنی ذات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو جو ہے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ حقیقت میں وہی انسان ہے کہ جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، جس کے کردار سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، جس کے اخلاق سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، کسی کی چیز اگر ہمیں مل گئی تو ہم اسے واپس لوٹانے کا سوچتے ہی نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ چور بن جاتے ہیں، چوری کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ شریعت اسلامیہ میں چوری کی سزا اتنی بڑی ہے کہ چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ آپ بتائیے کتنی بڑی سزا ہے، اور فرمایا گیا قیامت میں چور اور چورنیوں کو سخت سزائیں اور انہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے کسی کے مال پر نظر رکھنے سے بچیں، کسی کے مال کو اپنی نظر میں سمانے سے بچیں، بلکہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا وہ اس کا مقدر ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ پروردگار عالم ہمیں بھی برکتیں عطا فرما، ہمارے بھی کاروبار میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے حق میں جو بہتر ہو تو وہ ہمیں عطا فرما۔ عزیز ساتھیوں، تو یہ میں نے بات آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو اپنے بھائیوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیے گا، تاکہ اس مسئلے سے انہیں بھی جو ہے اس مسئلے کی خبر ہو جائے، اور آئندہ وہ لوگ اس غلطی کو نہ کریں جس غلطی کو وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ ضرور کریں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ آپ کے پاس پہنچے گی، اس ویڈیو کے انتظار میں آپ لوگ ضرور رہیں۔ ایسے ہی اچھی ویڈیو ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔